क्या आप सपने में भी सोच सकते हो कि आपके घर का वाईफाई इंडिया में किसी भी कोने में यूज कर सकते हो? तो गाइस, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पे बीएसएनएल की बात होती है, उसके हिस्ट्री की बात होती है कि भाई कोई मंत्री घोटाला कर दिया, कोई कुछ कर दिया, इसकी वजह से अभी बीएसएनएल ऐसा है वैसा है। बट आपको कोई ये नहीं बता रहा है कि इस टाइम पे अभी करंट 2024 दिसंबर आ रहा है और इस टाइम पे बीएसएनएल स्टैंड कहाँ पे कर रहा है, ये कितना काम कर रही है, कौन कौन सा इनोवेशन कर रहे हैं। आपको तो पता ही नहीं होगा कि इतना बड़ा इनोवेशन कर रहे हैं ये लोग, कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये लोग ऐसा काम कर सकते हैं। एक मतलब जियो एयरटेल तो कुछ नहीं है इन लोगों के सामने। तो आप आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे यूनिक चीजें बताऊंगा बीएसएनएल के बारे में, जो कि आपको विद इन अ मंथ आपको ये सारे फीचर्स यूज करने को मिलेगा और आप बहुत ज्यादा आप अपने आप को स्पेशल फील करोगे अगर आपके पास बीएसएनएल है या फिर आप बीएसएनएल यूजर हो। अगर आपके पास ब्रॉडबैंड सर्विस है, आप बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड सर्विस यूज करें, मतलब वाईफाई एफटीटीएच जिसको बोलते हैं, तो आप बहुत ज्यादा लकी पर्सन हो, क्योंकि फ्यूचर में आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चीज यूज करने वाले हो, जिसके बारे में आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग बोल रहे हैं कि बीएसएनएल जो है पहले डूब गया था, कुछ ऐसा है वैसा है, जो भी है। तो लाइक बीएसएनएल जहां पे मैं रहता हूं वहां पे पहले सिर्फ बीएसएनएल था और कुछ भी नहीं था। और जस्ट अभी कुछ महीने पहले जियो फाइबर यहाँ पे अनाउंस हुआ है, उसके पहले लोग बीएसएनएल ही चलाते थे। मेरे घर में तो कोएक्सियल केबल वाला वाईफाई लगा हुआ था, उसके बाद मतलब एफटीटीएच जो ब्रॉडबैंड सर्विस है जिसको फाइबर बोलते हैं, वो तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं था। जस्ट अभी अभी मैंने अपने घर में फाइबर में उसको स्विच किया। और आपको पता है, जब मैंने अपने घर में फाइबर में स्विच किया तो मैं पहले से यूजर था लैंडलाइन वाला, तो उसमें सिर्फ अपलोडिंग स्पीड नहीं मिलता था, डाउनलोडिंग मिलता था। बट जब से एफटीटीएच आया, फाइबर आया, तब से डाउनलोडिंग अपलोडिंग दोनों आ गया। तो मुझे पूरे एक साल तक मात्र 200 कुछ रुपए का ही बिल पटाना पड़ा, क्योंकि मैं पहले से इसका यूजर था, तो मुझे जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट स्पेशल ऑफर मिला था। तो इतना अच्छा फीचर आपको और कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। अभी मैं आपको आगे बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूँ। पहले मोबाइल फोन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आप बीएसएनएल 4G अभी मोस्टली हर जगह में आ गया होगा, बीएसएनएल 4G जैसा कि आपको पता है। तो बीएसएनएल 4G में क्या हो रहा है इस टाइम पे, आप लोगों को पता होगा कि बीएसएनएल 4G जहां पे भी आया है स्टार्टिंग में, लाइक अभी 2-3 महीने पहले अनाउंस हुआ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि बीएसएनएल 4G स्टेबल नहीं था, अच्छे से चल नहीं रहा था, ठीक है। तो अच्छे से चल नहीं रहा था तो क्या हो रहा था, लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा था, कॉल ड्रॉप वाला इशू आ रहा था, इंटरनेट स्पीड नहीं दे रहा था, कहीं पे आ रहा था कहीं पे जा रहा था। बट अभी आप लोग देखना इस टाइम पे करंट सिनारियो, क्योंकि मैं बीएसएनएल का पर्सनल यूजर हूं, तो बीएसएनएल को मैं अभी भी यूज कर रहा हूं और पहले भी यूज करता था। तो पहले मेरे को ये सारे प्रॉब्लम फेस हुए थे, जैसे कॉल ड्रॉप हो जाता था, इवनिंग में तो बहुत ज्यादा कॉल ड्रॉप हो रहा था। जब से 4G में मैंने शिफ्ट किया था, जब से 4G से मैं अपग्रेड किया था, तो ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिले। लेकिन अब 2-3 महीने के बाद ऐसा बोलते हैं बीएसएनएल वाले कि 1-2 महीना लगता है स्टेबल होने में, जो कि एकदम नया नेटवर्क इन्होंने अनाउंस किया था 4G। तो उसके बाद अभी जो है बीएसएनएल 4G मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टेबल हो गया है। मतलब जैसे 4G पहले जियो देता था, वैसे अभी बीएसएनएल 4G हम लोगों को अराउंड 10 Mbps डाउनलोडिंग अपलोडिंग का स्पीड दे रहा है। कभी कभी अपलोडिंग तो बहुत ज्यादा दे देता है। तो ये मैं दिन भर में यूज कर रहा हूँ। और अभी मैंने अपने जियो में रिचार्ज करके नहीं रखा है, मेरे पास 2 सिम है। बीएसएनएल मैंने रिचार्ज किया है और आपको रिचार्ज प्लान बताऊं, 197 रुपीज का आप रिचार्ज कराओ, 70 दिन का आपको प्लान मिल रहा है। 70 दिन के लिए आपको 2 GB पर डे मिल रहा है। मैंने खुद ये रिचार्ज किया है और इसके पहले मतलब 2-3 बार से मैं यही रिचार्ज कर रहा हूँ। तो 70 दिन के लिए 2 GB पर डे अनलिमिटेड कॉलिंग आपको और कौन देगा। और ऐसा नहीं कि चलता नहीं है भाई, चलता है। मैं खुद यूज कर रहा हूँ अभी बीएसएनएल, तो चलता है, काम बहुत अच्छे से चल जाता है। आप जैसा भी काम करोगे, रील देखोगे, यूट्यूब वीडियोस देखोगे, सारे चीज हो जा रहे हैं प्रॉपर। मैंने आपको स्पीड बताया कि 9-10 MB का मेरे एरिया में दे रहा है। बट कभी कभी रात में या फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग आपको पता है कि स्पीड जो है बहुत अच्छा दे देता है। लेकिन आपको भी पता है कि 9-10 MB इनफ स्पीड है एक 4G नेटवर्क के लिए। जैसे कि पहले जियो 4G था, बट जब से 5G आया तो स्पीड ज्यादा हो गया, वो बात अलग है। हाँ, लेकिन अभी भी कॉल ड्रॉप इशू 1-2 बार दिन देखने को मिलते हैं। जैसे मैं भी अभी कभी कभी यूज करता हूँ, दिन में 1-2 बार मेरे को कॉल ड्रॉप इशू देखने को मिलते हैं। मतलब कॉल किसी का आ रहा है तो उसका आवाज नहीं आता या फिर मेरा आवाज नहीं जाता, ऐसा सीन होता है। लेकिन दोबारा कट करके कॉल करो तो कॉल जो है अच्छे से बात हो जाते हैं। और एक प्रॉब्लम इसमें ये भी है कि एचडी कॉलिंग तो ये प्रोवाइड कर रहा है और एचडी सर्विस वोल्टी सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा है। और इस चीज का मैंने प्रूफ भी दिया है, वीडियो भी बनाकर बताया है, तो वो वाला वीडियो आप लोग देख लेना। देन उसके बाद
अभी क्या प्रॉब्लम है, लाइक कभी कभी, ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी ना कॉल आप कर रहे हो लेकिन थोड़ी देर के बाद रिंग जाना स्टार्ट होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, तो एकदम हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम है, नेगेटिव चीजें भी होती है जो कि बताना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने मोबाइल नेटवर्क का सारा चीज आपको बता दिया, अभी क्या सीन चल रहा है। तो आप लोग अपने एरिया में चेकआउट कर सकते हो कि बीएसएनएल कैसा चल रहा है, आप लोग थोड़ा दोस्तों से थोड़ा बहुत राय मशवरा ले सकते हो। देन उसके बाद आप अगर स्विच करना चाहते हो, क्योंकि 197 रुपीज में 70 दिन के लिए आपको रिचार्ज मिल रहा है, 2 GB पर डे और अनलिमिटेड कॉलिंग, तो मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है। तो बीएसएनएल बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब बात करते हैं ब्रॉडबैंड सर्विस की, जिसका मैंने आपको बताया कि मेरे घर में अभी क्या है, अभी जो है बीएसएनएल जो है वो अनाउंस कर दिया है कि वो डायरेक्ट लाइव टीवी चैनल्स प्रोवाइड कराएंगे। जो भी Amazon नेटफ्लिक्स है ना, उसके लिए कोई भी अलग से सेट टॉप बॉक्स वगैरह की जरूरत नहीं है। ये लोग एंड्रॉइड एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, और टीवी भी आपको पता है आजकल सारे टीवी एंड्रॉइड आते हैं, तो सारे आप जो है एप्लीकेशन उसमें डाउनलोड कर सकते हो। ये लोग ऐप बना रहे हैं, और टीवी में आप जो है, अगर आप बीएसएनएल के सब्सक्राइबर हो, बीएसएनएल ब्रॉडबैंड सर्विस यूजर हो, तो आपको फ्री लाइव टीवीज मिलेंगे। इसमें सारे चीज देखने को मिलेंगे, Amazon नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियोस, हर चीज आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए ये मध्य प्रदेश और तेलंगाना में स्टार्ट हो चुका है, और बहुत जल्दी पूरे इंडिया में भी अनाउंस हो जाएगा। तो ये एक अचीवमेंट है। देन उसके बाद अगर आप एक बीएसएनएल ब्रॉडबैंड सर्विस है, क्या आप सपने में भी सोच सकते हो कि आपके घर का वाईफाई, जो कि सिर्फ 100 मीटर या फिर 50 मीटर का ही रेंज देता है, जो आपके घर में वाईफाई का डब्बा लगा हुआ है, अगर आप रेंज से बाहर हो जाओगे फिर आप वाईफाई यूज नहीं कर सकते। तो आप ये सपने में भी सोच सकते हो कि आप अपने घर का वाईफाई पूरे इंडिया में किसी भी कोने में यूज कर सकते हो। तो नहीं सोच सकते ना, लेकिन ये पॉसिबल हो चुका है। बीएसएनएल ने ये एकदम इनोवेशन कर डाला है। ऐसा नहीं कि ये काम चल रहा है, ये नहीं, मैंने खुद इस चीज को ट्रायल कर लिया है और मेरे पास ये सारा डिटेल वगैरह आ चुका है। तो मैं इसका खुद मतलब एक सबूत हूँ आप लोगों के लिए कि हाँ भाई मैंने इसको यूज किया है। तो आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी बैठ के अपने घर का वाईफाई यूज कर सकते हो, और आपके ही घर का जो आपका डाटा प्लान है, जो आपका सर्विस है, जैसे 30 MBPS का प्लान है तो आपको 30 MBPS स्पीड मिलेगा। जो डाटा आपका रिड्यूस होगा वो आपके ही आईडी का रिड्यूस होगा, जो आईपी एड्रेस है सब कुछ वो आपका ही यूज होने वाला है। तो इतना कमाल का इनोवेशन कर दिया है बीएसएनएल ने, और मैं आपको बता रहा हूँ ये काम कैसे करता है। जस्ट लाइक गाइस, आप बाहर गए तो बाहर में किसी के घर में भी वाईफाई लगा हुआ होगा, कोई भी बीएसएनएल का ही लगा हुआ होगा मान लो, और फ्यूचर में दूसरे के साथ भी ये लोग कोलैब कर लेंगे, ठीक है। तो बीएसएनएल का वाईफाई लगा हुआ होगा, तो सिग्नल तो आपके फोन में उसका दिखाएगा। जैसे ही आप अपना वाईफाई जो है ऑन करोगे, तो हर सेट टॉप बॉक्स में थोड़े बहुत सेटिंग किया जाएगा, जो कि एकदम कॉमन सा सेटिंग होगा, ठीक है, उससे किसी का कोई लॉस नहीं है। तो जैसे ही आप वाईफाई ऑन करोगे तो आपको वाईफाई में नाम दिखेगा बीएसएनएल वाईफाई रोमिंग। जी हाँ, इस सर्विस का नाम है बीएसएनएल वाईफाई रोमिंग, जिसको बीएसएनएल ने अनाउंस किया है। आप ओवरऑल इंडिया कहीं पर भी बैठ के अपने घर का वाईफाई यूज कर सकते हो। तो इसका नाम है बीएसएनएल वाईफाई रोमिंग, और आप जैसे ही वाईफाई ऑन करोगे आपको बीएसएनएल वाईफाई रोमिंग के नाम से शो करेगा वाईफाई। बस आपको एक बार अपने डिवाइस में लॉगिन करना है, जो भी आईडी पासवर्ड जो भी आपको डालना है, उसमें क्या डालना है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप बीएसएनएल ब्रॉडबैंड सर्विस यूजर हो, अगर आप यूजर हो, ठीक है, तो आपका जो रजिस्टर्ड फोन नंबर होगा वो सब आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यूजर हो तो आपका जो लैंडलाइन नंबर जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो वो है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो ब्रॉडबैंड लगाने के बाद अभी आपको एक नंबर मिलता है अलग से, वो आपको डालना पड़ेगा। फिर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद ओटीपी वगैरह आएगा। उसके बाद ओटीपी जैसे ही आप डालोगे उसके बाद आप लॉगिन हो जाओगे। तो ऐसा नहीं कि कोई भी इसको यूज कर सकता है, जो बीएसएनएल ब्रॉडबैंड सर्विस यूजर है वही इसको यूज कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में कभी अपने फोन में एक बार बीएसएनएल का वाईफाई ले लो देन उसके बाद आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप यूजर हो, ओटीपी पासवर्ड अगर आपके पास है तभी आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप पैसे दे रहे हो तो ओवरऑल इंडिया में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इसका बिल्कुल भी 1 रुपए भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होने वाला। तो वो जो वाईफाई सिग्नल जो दूसरे के घर में लगा हुआ वो आपके फोन में आएगा, बीएसएनएल वाईफाई रोमिंग करके शो करेगा। आप लॉग इन करोगे देन आप उसके बाद यूज कर सकते हो। मान लो कहीं पर भी वाईफाई सिग्नल नहीं है किसी के घर में, तो वहां पे बीएसएनएल एक छोटे छोटे डिवाइस लगाएगा जो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, और वाईफाई बीएसएनएल वाईफाई रोमिंग के नाम से सिग्नल वो प्रोवाइड करेगा। फिर जैसे ही आप वाईफाई ऑन करोगे वैसे ही आपको वो नाम जो है शो करेगा, फिर आप वहां पे लॉग इन कर सकते हो। कोई भी क्राउडेड एरिया में ये लोग लगाने के लिए अभी काम चालू कर दिए हैं। तो ये बहुत बड़ा इनोवेशन मैंने आपको बताया। उसके बाद एक और इनोवेशन है, अभी जो है बीएसएनएल जो है यूएस बेस्ड कंपनी के साथ सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टार्ट करने वाला है, जो कि सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट आपको
इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, ये गांव वगैरह के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इतने सारे इनोवेशन बीएसएनएल कर रहा है। और वजह की बात, जो भी बीएसएनएल 4G अभी चालू हो रहे हैं उसमें सारे स्वदेशी प्रोडक्ट यूज किए गए हैं, सारे इक्विपमेंट, सारे डिवाइस, सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सारे चीज स्वदेशी मतलब मेड इन इंडिया है। तो ये सारी चीज इंडियन प्रोडक्ट ही यूज करने के चक्कर में थोड़ा बहुत लेट हुआ, थोड़ा बहुत नेतागिरी जो भी था उस पर बात नहीं करते। बट अभी करंट में बीएसएनएल कहाँ स्टैंड कर रहा है वो मैंने आपको बताया है। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या आप बीएसएनएल यूजर हो, आप बीएसएनएल को किस नजर से देखते हो, और क्या आप फ्यूचर में बीएसएनएल यूज करना चाहोगे। और आपको इतने सारे बात जानने के बाद बीएसएनएल आपको कैसा लग रहा है कि बीएसएनएल कैसा प्रोवाइड कर रहा है सिग्नल, या फिर कैसा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और फ्यूचर बीएसएनएल का आप कहां पर देख रहे हो। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि बीएसएनएल बहुत अच्छा काम कर रहा है, और लाइक जिसका भी सपोर्ट है, गवर्नमेंट जो भी है बहुत अच्छा इस टाइम पे ध्यान दे रहा है। और हमको अभी बीएसएनएल को सपोर्ट करना चाहिए, और हमने सपोर्ट भी किया। बीएसएनएल को बहुत सारे यूजर अभी मिले हैं। बीच में तो ये लोग बहुत ज्यादा लॉसेस में थे, लाइक ये लोग शुरू से लॉस में ही हैं। शुरू के कुछ साल ही ये लोग प्रॉफिट में थे, देन उसके बाद 2009 से शायद 9 या 14 जो भी है मुझे याद नहीं, बट तब से ये लोग लॉस में ही है। देन उसके बाद अभी जो ये लोग प्रॉफिट में आ सकते हैं या फिर आने वाले होंगे। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको ये सब जानकारी कैसी लगी, आपको पता था या फिर नहीं पता था। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस। और हाँ, बीएसएनएल के ऊपर और बहुत सारे वीडियोस मैं आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, एयर फाइबर और ब्रॉडबैंड जो वायर वाला सर्विस है उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगा, वो भी देख लेना, बहुत कमाल का आपको जानकारी मिलने वाला है। तो होप गाइस आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।